आप मुझे ये बताइए कि इस मामले में जो एफआईआर रात में 11:15 बजे हुई, वो भी तब जबकि मृतका के पिता पहुंचे पुलिस स्टेशन, उन्होंने जाकर करवाई। इस मामले में होना क्या चाहिए था सर? वैसे तो पोस्टमार्टम में ये पता चला है कि जो मौत है वो सुबह 3 से 4 बजे हो चुकी थी। 10:10 पर पुलिस डायरी में पहली एंट्री, वहीं पर शव को पड़े रहने दिया जाता है सर, उसको उठाया तक नहीं जाता। शाम के समय उसको 4-5 बजे के करीब उठाया जाता है, तब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। मतलब उसको न मॉर्चरी में रखा जाता, न कहीं और लेकर जाया जाता, वहीं पर पड़े रहने दिया जाता है। सर क्या किया जाना चाहिए था? देखिए, बॉडी को देखकर ही फर्स्ट ग्लांस में ये बात पता चल जाएगी कि ये रेप कम मर्डर है। ये कोई ऐसा नहीं है तो अनजान आदमी बता देगा। वो तो वहां तो डॉक्टर्स की टीमें हैं, वहां तो प्रोफेशनल लोग हैं, वो दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं, पोस्टमार्टम्स करते हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या इसके साथ हादसा हुआ है। अननेचुरल डेथ बताना, परिवार के लोगों को बताना कि सुसाइड कर लिया है आपकी बेटी ने, इससे बड़ी तो शर्मनाक कोई बात ही नहीं हो सकती है। सबके सामने आते ये घटना इतना तूल ना पकड़ती। अगर प्रिंसिपल की छवि अच्छी होती, एडमिनिस्ट्रेशन की छवि अच्छी होती, डॉक्टर्स का उनके ऊपर विश्वास होता, तो ये नेशनल लेवल का मुद्दा कतई नहीं बनता। ये तो तुरंत इसमें मर्डर का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। अगर वहां के डॉक्टर तैयार नहीं थे करने के लिए, उस थाने के एसएचओ को सो मोटो इसकी कॉग्निजेंस लेकर अपनी तरफ से एफआईआर करानी चाहिए थी और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर। और वापस जब वो रात में 11:30 बजे अपने पुलिस थाने पहुंचे, तब भी उन्होंने अननेचुरल डेथ का मामला 11:30 बजे भी रात में दर्ज किया है। फिर 11:15 बजे, ये टाइमलाइन आज पूरी सुप्रीम कोर्ट में आई है। फिर 11:45 पर जब मृतका के पिता वहां पर पहुंचे, उन्होंने तब जाकर एफआईआर करवाई है। एहतशामुल हक साहब, अब इन हालात में भरोसा आप लोगों पर नहीं हो रहा है ना सर? भरोसा खत्म हो गया है ममता सरकार से, भरोसा खत्म हो गया है कोलकाता पुलिस से। मैं आ रही हूं सर, इसका जवाब दीजिएगा। क्या जवाब है आपके पास इसका? एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताती चलूं। ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, यह मांग ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो, यह मांग कर रही है ममता। कह रही है कि कानून जो है वो सख्त बनाया जाए। चिट्ठी लिखी है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इस चिट्ठी को भी किस तरीके से देखा और समझा जाए? मतलब जब इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, जब पूरी तरीके से कटघरे में ममता बनर्जी खुद को घिरे हुए महसूस कर रही हैं, तो क्या ये बचने का एक रास्ता ममता बनर्जी की तरफ से तलाशा जा रहा है कि अब एक चिट्ठी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख रही हैं कि रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाइए? इस पर एक रिएक्शन में पहले जल्दी से सुप्रिया श्रीनेत का लेती हूं, उसके बाद आ रही हूं आपके पास एहतशामुल हक। सुप्रिया जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चिट्ठी को? क्योंकि निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशंस और उसके बाद वो सख्त कानून जो देश में पहले से ही है, लेकिन अब ममता दीदी एक और चिट्ठी लिख रही हैं, कानून बदलो, ये मांग कर रही हैं। अब वो देखिए, कानून जो भी बन जाए, हमें इस देश में महिलाओं को सुरक्षित करना है। हमें इस देश में लोगों को समझाना है कि अगर रेप हो जाएगा तो उसको जघन्य रेप और कम रेप की कैटेगरी में नहीं तोला जाएगा। रेप होता है, एक औरत के अस्तित्व के आप नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस देश में पुलिस अफसरों को समझाना पड़ेगा कि अब फिंगरिंग, अगर आप एक औरत की योनि को छूते हैं तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। और मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहती हूं, लेकिन हाथरस में सारी सूचना सलाहकार की मंडली और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते थे रेप नहीं हुआ। सीबीआई ने जब केस लिया तो सीबीआई ने बताया कि वहां पर रेप हुआ था। मैं चाहती हूं कि यहां पर भी सीबीआई सच तक पहुंचे। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो, चाहे वो कुछ हो, ऐसी नजीर बनाइए कि औरत की तरफ देखने वाले, गंदी नजर से देखने वाले आदमी की रूह कांप जाए। रेप तो बहुत दूर की बात है। अगर कानून को बदलना है, कानून को सख्त बनाना, ये सारी बातें आबादी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। ये एक हकीकत है। हम सब शर्मसार महसूस करते हैं, हम सब डरे हुए महसूस करते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अपनों के लिए। हम सबके घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, हम सबको फिक्र होती है एक दूसरे की सुरक्षा की। और ऐसे में एहतशामुल हक साहब, कानून सख्त कर दो। रोमाना जी, कानून तो कहते हैं ना अंधा होता है, कानून तो सबूतों और सुराग के आधार पर चलता है ना एहतशामुल हक। जब वो सबूत और सुराग ही नष्ट कर देंगे, पुलिस जब जांच ही बिगाड़ देगी, तो कितना भी कड़ा कानून बना लो, हासिल क्या होगा उससे? कोलकाता में तो हम यही होते हुए देख रहे हैं, पुलिस ने सब खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया इस केस का। रुमाना इरशाद खान जी, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और उन्होंने
ये रिक्वेस्ट किया है कि एक ऐसा कानून बनाया जो 15 दिन के अंदर ऐसे मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए देखिए, ये एक ऐसी नेत्री है ममता बनर्जी, समझ लिए कि धर्मनिरपेक्ष और महिला की समझ लिए बहुत उनके अंदर पीड़ा है। उन्होंने जाकर के, अभी आप जब बात कहेंगे, हमारी मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन बलात्कारियों के अधिकतम सजा देने का आह्वान किया था पूरा। तो ये समझना होगा, इसको आप लोग दूसरे हिसाब से ना ले। ममता बनर्जी देखिए 15 दिन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें 15 दिन के ऐसे मुजरिम को ये जो सजा हो। गान आप यहाँ पर कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए बैठकर सर, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये जो आप ममता बनर्जी की शान में कसीदा पढ़ रहे हैं सर, मतलब मैं सवाल आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब कुछ है नहीं, आप सिर्फ ममता बनर्जी के लिए स्तुति गान, सिर्फ ममता बनर्जी की शान में बैठकर आप यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये दर्शकों को अच्छा नहीं लग रहा। और दर्शक मतलब आपका वोटर भी है सर, ये आपके वोटर को भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके वोटर को भी अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी से एक रिएक्शन चारू प्रज्ञा का। प्रज्ञा, मेरा सवाल जो था चारू यहाँ पर कि साहब आप कितना भी कानून सख्त कर लो, लेकिन कानून तो सबूतों और सुराग के आधार पर ही चलेगा ना। जब उसी को खत्म कर दोगे तो कड़े कानून का क्या करोगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कमाल की बात देखिए कि टीएमसी के प्रवक्ता को ये भी नहीं पता कड़ी से कड़ी सजा मांग रहे हैं। क्या होती है कड़ी से कड़ी सजा? भारतीय न्याय संहिता में कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है, फांसी की सजा का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, कोर्ट फास्ट ट्रैक है, 2 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। आप क्या मांग रहे हो और आप किससे मांग रहे हो? जिसने बना दिए कानून उसके सामने बोल रहे हो। ममता बनर्जी वो नेता है जो खुद हेल्थ मिनिस्टर है, कंप्लेन नहीं हुई, उन्होंने कुछ कहा नहीं, खुद होम मिनिस्टर है। प्रोटेस्टर्स के साथ भी क्या बर्ताव किया गया उनको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों? प्रोटेस्टर्स को अटैक करने वाला जो मॉब था, जो भीड़ थी, सीसीटीवी में उसमें जो फोटो पहचाने गए उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता तक निकल कर आए हैं। सवाल बहुत से हैं, सवाल बड़े गंभीर हैं, और अब तो सबके मन में ये आशंका घर कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोलकाता पुलिस ने वो शुरुआती कुछ घंटे की जांच के नाम पर ये कोलकाता कांड का ही कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का।